नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। तो यूपी आयुष राउंड 2 की कट ऑफ मैंने निकाल ली है और ये जो कट ऑफ है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और मैं सॉरी बोलता हूँ उन बच्चों को जिनके लिए मैंने प्रेडिक्शंस की थी कॉलेज की, लेकिन वो प्रेडिक्शन पिछले 5 साल के बेसिस पे थी, लेकिन इस बार वो भी जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। और ये मेरे लिए नहीं, सारे के लिए, BSc नर्सिंग ले लीजिए आप, BDS MBBS, सबके लिए सिनेरियो बस्ट रहा है इस बार की राउंड सेकंड थर्ड। मतलब आप ये भी मान सकते हो BSc नर्सिंग में जहाँ 4 लाख तक जनरल में MCC काउंसलिंग से BSc नर्सिंग मिल जाता था, इस बार 1 लाख के आसपास खत्म हो रहा है, 1.5 लाख के आसपास। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड रहा है और उसका मुझे कहीं ना कहीं रीज़न लगता है कि जो एग्जाम पेपर आया था नीट का, उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा फेयर क्रिएट कर दिया है कि जो भी मिल रहा है बच्चे वो ऑप्ट कर ले रहे हैं। इस वजह से ही ऐसा कट ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं फिलहाल सॉरी बोलता हूँ उन बच्चों को जिनको मैंने कॉलेज प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, और वो रजम्पशंस रॉन्ग रही थी। फिलहाल हम जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यूपी आयुष राउंड 2 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल में BMS के अंदर 57,845 जो है रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है मुजफ्फरनगर का। ठीक है, दूसरा अगर OBC पे बात करें तो OBC में 60,983 पे मुजफ्फरनगर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। EWS की बात करें तो 62,079 के आसपास बांदा वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। SC में बात करें तो 2,15,000 तक, 269 तक बांदा वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, लास्ट अलॉटिंग है ये। और ST कैटेगरी में बात करें तो 7,62,483 रैंक पे जो बांदा वाला कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। और URX आर्मी की 2 सीट्स थी, एक संपूरानंद में थी और दूसरी सीट जो थी मुजफ्फरनगर में थी। तो यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर में URX आर्मी की सीट बंद हुई है वो 13,002 रैंक पे, मतलब 1 लाख ये हो गई आपकी 1,13,002 पे मुजफ्फरनगर वाले कॉलेज में इसमें अलॉटमेंट देखने को मिली है। ठीक है, अब अगर BHMS की वहीं पर बात कर लें तो BHMS की बात में कर लें अगर, तो जनरल में जो कट ऑफ देखने को मिली है आजमगढ़ वाले कॉलेज में वो देखने को मिली है 1,62,439, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कट ऑफ है। ठीक है, जो कि इस साल जानी चाहिए थी, लगभग मेरे अजम्पशन से 2.5 लाख से पार जानी चाहिए थी, वो यहाँ पर 1 लाख कम हो गई है। वही सिनेरियो BSc नर्सिंग वाला यहाँ पर ओवरऑल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो 1,73,233 रैंक पे आजमगढ़ अलॉट हुआ है OBC में। EWS में 1,83,891 पे गाजीपुर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। वहीं SC कैटेगरी पे 2,80,785 पे गाजीपुर। ST कैटेगरी में 7,22,315 रैंक पे आजमगढ़ अलॉट हुआ है लास्ट कॉलेज। और SC गर्ल्स कोटा में 2,97,891 रैंक के साथ गाजीपुर अलॉट हुआ है गर्ल्स कोटा में। ठीक है, बात कर लेते हैं BUMS की। तो BUMS में जनरल में कट ऑफ देखने को मिली है प्रयागराज वाले कॉलेज में, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हाफ कट ऑफ गई है जो जानी चाहिए थी 1.5 लाख के आसपास, वो 76,316 पे गई है। OBC में बात करें तो 95,580 प्रयागराज कॉलेज सेम। ठीक है, SUMC प्रयागराज। EWS अगर बात करें तो 81,399 पे लखनऊ वाला कॉलेज बंद हुआ है। ठीक है, EWS की कोई भी सीट प्रयागराज में वैकेंट नहीं थी। SC में EWS में डायरेक्ट लखनऊ में अलॉटमेंट मिली है। SC में बात करें तो 4,57,668 पे फिर से सेम प्रयागराज वाला कॉलेज मानते हैं। ST की कोई सीट नहीं है BMS के कॉलेजेस में। गर्ल्स की बात करें तो 1,96,053 पे अलॉटमेंट मिली है प्रयागराज वाला कॉलेज। ये सारे जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये सारे प्रयागराज वाले कॉलेज में अलॉटमेंट है। और SC गर्ल्स में 4,37,587 पे भी प्रयागराज में अलॉटमेंट देखने को मिली है। ठीक है, ये BUMS की हो गई। अब थोड़ा नोडल सेंटर की बात कर लेते हैं। जिन लोगों को भी कॉलेज मिले हैं, चाहे वो नए हो चाहे जिनके कॉलेज भी अपग्रेड हुए हों, ठीक है, उन सभी को 26 अक्टूबर 2025 को नोडल सेंटर जाना है। ठीक है, और रैंकिंग दी गई है 33,103 से लेकर 4,49,136 के जितने भी बच्चे हैं जो नए अलॉटमेंट हुआ है और जिनका कॉलेज अपग्रेड हुआ है, यानी कि जो कानपुर से लखनऊ गए हैं या फिर प्रयागराज से कानपुर आए हैं या फिर मुजफ्फरनगर से प्रयागराज गए हैं, तो उन सभी बच्चों को नोडल सेंटर जाना है, तभी उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, इस बार मैंने जो कहा था कि सभी को नोडल सेंटर जाना है वो बात सही है। ठीक है, किसी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नोडल सेंटर नहीं जाना है, सभी को जाना है, तभी अलॉटमेंट लेटर आप ले पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अपग्रेडेड जो मतलब हम जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स दे आए थे उनका क्या होगा। देखो, जो बच्चे कॉलेज में डॉक्यूमेंट दे आए थे, आपके पास कल का टाइम है 25 तारीख का, आप कल जाइए उन कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, अपनी फीस कलेक्ट करिए और फिर नोडल सेंटर 26 को जाइए, वहां पर अपना अपग्रेड जो भी अलॉटमेंट मतलब वेरिफिकेशन कराइए, फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर 26 से लेकर आप 30 तक आपको कॉलेज जाना है। 27, 28, 29, 30 4 दिन है, तो आप आराम से कॉलेज जाइए, एडमिशन कराइए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है सारे बच्चों को जो भी अपग्रेड हुए हैं उन सभी बच्चों को पुराने कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कलेक्ट करने हैं, वहां एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया तो मुझे मेरा कृपया डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस दे दिए जाएं और डॉक्यूमेंट्स के साथ फीस वापस दे दी जाए। फीस रिटर्न करके, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करके आपको फिर नोडल सेंटर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, फिर देन अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, तब आपको फाइनली कॉलेज में जाना है। वंस अगेन लास्ट में फिर से सॉरी बोलता हूं कि मेरी प्रेडिक्शंस गलत रही हैं। ठीक है, और मेरी नहीं, कई काउंसलर्स की मतलब इंस्टेड BSc नर्सिंग और अदर कोर्सेज में भी रही हैं। फिलहाल फिर भी मैंने जो होप दी थी वो गलत ही थी एक तरीके से, ये होप नहीं देनी चाहिए थी मुझे आप लोगों को, पर फिर इन बिटवीन मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल हुआ है इस साल और उसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो हमारे नीट के एग्जाम को जाता है। तो फाइनली हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। BMS एक्सपेक्टेड BMS की जो कट ऑफ है कॉलेज वाइज उसके साथ मिलेंगे और दूसरा मैं सीट्स का भी बताऊंगा कि इस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स खाली हैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो 30 तारीख के बाद आएगी, यानी कि 30 को जब लास्ट एडमिशन हो जाएगा देन मैं बता दूंगा कि किस कॉलेज में कौन सी सीट्स खाली है। तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।